बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। सिंटैक्स बुक बोर्ड मैट्रिक फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, लेक्चर 5 का पार्ट 2, लेक्चर 5 का पार्ट 2। कोशिश करूँगा इसको फाइनली कर दूँ। एरर एंड एक्यूरेसी, एरर एंड एक्यूरेसी। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। वही आगे बढ़ने से पहले फिर बता दूं, जो बच्चे रटने वाले हैं, एग्ज़ाम पास करना है, याद करना है उनको सिर्फ, तो नोट्स उठाएं, याद करना शुरू कर दें, रटना शुरू कर दें, पास हो जाएंगे आप लोग। यह आपका काम नहीं है। ये टॉपिक एरर एंड एक्यूरेसी ज़िद्दी बच्चों के लिए है, पहले ही बता चुका हूँ। जो बच्चे वाकई सीखना चाहते हैं वो तो ये रुकें, क्योंकि आपको ना स्कूल में एकेडमीज़ में कोई भी जो है ना आपको ये टॉपिक तो पढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन आखिर मैं क्यों इतना इसके ऊपर एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि पार्ट 1 के अंदर भी मैंने शुरू में छोटी सी तकरीर की कि इसको समझ लीजिए। पार्ट 2 के अंदर भी मैं ये तकरीर कर रहा हूँ कि इसको सीखिए, एरर एंड एक्यूरेसी को। मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स की बुनियाद मैथमेटिक्स के ऊपर है, और कौन सी मैथमेटिक्स? मेजरमेंट वाली। जब तक आपको ये टूल्स नहीं आएंगे आप फ़िज़िक्स में एक हद से आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए ये टॉपिक आपकी बुक से मैं इसलिए बना रहा हूँ। मैं भी नेगलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊँ? क्या ज़रूरत है इतनी मगजमारी करने की? कुछ तो है ना आखिर इसमें ऐसा जिसकी वजह से इतना मैं ज़ोर दे रहा हूँ इसके ऊपर। समझ में आ गई बात आपको? तो ज़िद्दी बच्चे मेरे साथ रहें। जो बच्चे बहुत जल्दी में एग्ज़ाम पास करना है, बस वो जाएँ, नोट्स उठाएँ और शुरू हो जाएँ। बच्चे सीखना चाहते हैं फ़िज़िक्स को, वही आगे बढ़ेंगे और वही इंशाल्लाह अपना जो है वो एंट्री टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, तो आगे चलते हैं। पेज नंबर आपकी बुक का पेज नंबर 4, एरर एंड एक्यूरेसी, पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, और इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन थी जो कि पार्ट 1 में हमने देख ली। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लीजिए पहले, वरना उनको वो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है मामला। ये मैं साफ बता दूँ आप लोगों को। बंद कीजिए इसको, पार्ट 1 देख लीजिए सुकून से, कॉपी पेन से लीजिए, लेक्चर को नोट कीजिए। ठीक हो गया? बहरहाल ये जो भी हमारा लेक्चर है इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स मज़ीद सिखाए गए हैं आगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पेज नंबर 5 बुक खोल के रखिए ताकि आपको नज़र भी आए। पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल्स जो देके यहाँ पर मज़ीद इस टॉपिक को क्लियर किया गया। एक तो थर्मोमीटर वाली है, थर्मोमीटर की एग्जाम्पल दी गई है इसके अंदर। दूसरी एग्जाम्पल इसके अंदर दी गई है जिसमें आप वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड आउट कर रहे हैं। तीसरी जो एग्जाम्पल है इसके अंदर वो दी गई है किस चीज़ की? वॉल्यूम ऑफ फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स तीसरी एग्जाम्पल में। और चौथी एग्जाम्पल में जो है वो डेंसिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं। और पांचवी एग्जाम्पल में जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 6 पे ये आपका मौजूद है, जिसमें सेवरल रीडिंग्स का कहा गया, जिसमें आपने क्या मेजर किया है? आपने इसमें डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर। अब सोचें ज़रा आप, इसने 6 एग्जाम्पल्स दी हैं इन 2 पेजेस के ऊपर। 6 की 6 एग्जाम्पल्स आपको एरर एंड एक्यूरेसी के टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन करती हैं। आखिर ये 6 एग्जाम्पल्स जो इस बुक में दी हैं बनाने वाले ने, आपको अल्लाह का बंदा आपको लगता है वो पागल होगा? पागल नहीं है भाई, वो बनाने वाले, ये बुक बहुत अच्छी बुक है, ये सिंटैक्स बुक बोर्ड, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जिन लोगों ने 50 साल पहले, 40 साल पहले इन बुक्स को डिज़ाइन किया है ना, मैं उनको सलाम करता हूँ। जो ज़िंदा हैं और जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी ढेरों ढेर मग़फ़िरत फरमाए। इतनी खूबसूरत बुक्स बनाई हैं। बदकिस्मती से कोई पढ़ाने वाला नहीं है, या पढ़ाने वाला है तो बदकिस्मती से कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो ज़रा समझिए, आपको सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए। शायद ही कोई इतना इन डिटेल आपको पढ़ाए। एग्जाम्पल 1 में थर्मोमीटर लिया गया, ठीक है। टॉपिक क्या है? वही एरर एंड एक्यूरेसी का क्विक रिव्यू कर दूं ज़रा मैं आगे बढ़ने से पहले। ये थर्मोमीटर वाली है,
मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका था कि ये एक स्केल है, ये आपका स्केल जो पाउच में रखा हुआ है ये 15 सेंटीमीटर्स का है, इसकी लेंथ पूरी की पूरी, और इंचेस कितना है 5 इंचेस, ये बात मैंने बताई थी। यानी कि ये 5 इंच या 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लें तो 15 सेंटीमीटर, इंचेस में लें तो 5 इंचेस। जब आप किसी दूसरी रॉड को इस स्केल को रख के मेजर करना चाहेंगे, 10 सेंटीमीटर आप मिसाल के तौर पर मेजर करना चाहेंगे, 2 जगहों पर एरर आएगा, एक इस किनारे पे एरर आएगा, दूसरा इस किनारे पे एरर आएगा। पार्ट 1 के अंदर इस पर तफसील से बात हो चुकी। आप इस स्केल को यहाँ रखते हैं, ये दूसरी रॉड है जिसको मेजर करना चाहते हैं, इस स्केल को यहाँ रखते हैं, ये आपने रख दिया, 10 सेंटीमीटर की आपने मेजरमेंट ली यहाँ तक, तो क्या होगा कि इस किनारे पर भी 1 से शुरू होगा ना, 1 सेंटीमीटर यहाँ से और 10 सेंटीमीटर यहाँ तक मेजरमेंट करनी है। इस किनारे पर दोनों पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगी और यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगी। आपको लगता है कि आपने पूरा 10 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, गलत है। आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही रख के ये 1 सेंटीमीटर से शुरू किया है, गलत है। दोनों जगहों पर एरर है, मिस्टेक है, उसको आपको ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे, और उस एरर को बोलते क्या हैं, उसको लाइकली एरर कहते हैं, लाइकली एरर। ये लाइकली एरर होगा, वो जो आपने पहले इस लाइकली एरर को फाइंड आउट करना है, स्टेप्स भी देख लीजिए। लाइकली एरर को फाइंड आउट करना है, फिर आपने क्या निकालना है, एरर, इसी लाइकली एरर जो कि नंबर में आया है इसको परसेंटेज में लेना है फिर, क्योंकि एरर्स जो हैं वो परसेंटेज में हम लेते हैं। और जब आपने इस 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, मिसाल के तौर पर लाइकली एरर जो आपके पास आया वो 0.1 सेंटीमीटर आया, तो समझ जाइए कि ये 0.1 सेंटीमीटर या तो आप ज़्यादा मेजर कर रहे हैं या फिर आप 0.1 सेंटीमीटर कम मेजर कर रहे हैं। एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट नहीं किया आपने, दोबारा सुन लीजिए, या तो ज़्यादा कर रहे हैं, मैं प्लस करता हूँ अगर इसके अंदर तो क्या हो जाएगा 0.1, और अगर मैं माइनस करता हूँ इसको 0.1 को, इसमें से क्या हो जाएगा 9.9 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट 10 नहीं है, 10.1 भी हो सकता है, 9.9 भी हो सकता है, गड़बड़ है। समझ आ गई बात? तो ये बात पार्ट 1 में तफसील से हो चुकी। अब आगे बढ़ते हैं, मैं पार्ट 1 को दोबारा रिपीट यहाँ नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा था कि ये लाइकली एरर जो है वो होता किस जगह पर है। याद रहे, ये जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं ये लेंथ की ले रहे हैं, ठीक है, किसकी ले रहे हैं, लेंथ की। मेजरमेंट मास की भी होती है, वज़न की, मेजरमेंट टाइम की भी होती है, मेजरमेंट टेम्परेचर की भी होती है। थर्मोमीटर अगर हम लेते हैं तो ये थर्मोमीटर क्या है, क्या करता है, ये मेजरमेंट करता है बिल्कुल, किसकी, क्या लंबाई बताता है, क्या चौड़ाई बताता है, नहीं। क्या ये किलोग्राम बताता है, नहीं। क्या ये मिनट बताता है, नहीं। ये आपको टेम्परेचर बताता है थर्मोमीटर। बुखार हो जाता है तो जाते हैं ना डॉक्टर के पास, थर्मोमीटर लगाता है, वो बताता है कि आपको इतना टेम्परेचर है। थर्मोमीटर वो डिवाइस है जिसके ज़रिए आप थर्म को मेजर करते हैं, थर्म को, यानी कि हीट को। आपकी बॉडी ज़्यादा हीटअप हो गई है, किस हद तक हुई है, ये थर्मोमीटर बताता है। समझ आ गई बात आपको? और मीटर का मतलब मेजरमेंट, यानी कि थर्म की मेजरमेंट, थर्म की यानी कि हीट की मेजरमेंट यहाँ पर होगी, थर्मोमीटर। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर थर्मोमीटर की एग्जांपल हमारे पास है, इसको लेके हम चलते हैं। हम देखेंगे हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो क्या है, हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो क्या है, हम वो देखेंगे। तो हम जो रीडिंग ले रहे हैं यहाँ पर, इस बुक के मुताबिक, जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी बुक के मुताबिक चलेंगे, तो इसने बोला है कि आपने जो एक थर्मोमीटर से मेजरमेंट ली है, ठीक है, और स्केल के ऊपर क्या डिविजन्स थी, याद है आपको? सेंटीमीटर, ये जो छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं इनको डिविजन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिविजन्स। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे आपको डिविजन्स नज़र आएंगे। तो यहाँ 2 किस्म के डिविजन्स हैं, एक सेंटीमीटर के, दूसरे इंच के। इस स्केल के ऊपर, स्केल की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, ये आपके पास पाउच में होगा, निकाल के आप चेक कर सकते हैं। थर्मोमीटर के ऊपर जो डिवीजन होंगी, यहाँ पर तो
डिवीज़न, एक डिवीज़न 1 सेंटीमीटर की है या 1 इंच की, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ऐसे 1 सेंटीमीटर 15 है। इंचज़ की देखें तो 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच, ऐसे 1 इंच 5 हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो डिवीजन्स हैं सेंटीमीटर में ये 15 हैं, ठीक है। इसी तरह थर्मामीटर के ऊपर भी डिवीजन्स होंगी, तो वो जो डिवीजन्स हैं थर्मामीटर के ऊपर वो कितनी है? 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है डिग्री, ये जो ऊपर छोटा सा एक अंडा बना हुआ है डिग्री, इसको बोलते हैं सेंटीग्रेड। ये है क्या डिग्री सेंटीग्रेड? ये यूनिट है, किसका यूनिट है ये टेम्परेचर का यूनिट है। ये किसका यूनिट है? ये टेम्परेचर का यूनिट है। इस तरह मास का यूनिट क्या था? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। टाइम का यूनिट क्या था? मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड। और इसी तरह लेंथ के यूनिट क्या थे? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर। तो इसी तरह थर्मोमीटर के टेम्परेचर के भी क्या है? यूनिट है। एक यूनिट जो है वो सेंटीग्रेड है, एक यूनिट जो है वो फ़ारेनहाइट है, एक यूनिट जो है वो केल्विन है। इसके अलावा एक और यूनिट होता है, वो भी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। तो इन सारी यूनिट्स कोई से भी हो, यूनिट्स करते क्या हैं? आपको बताते हैं कि वो क्वांटिटी जो है वो कितनी है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये जो थर्मामीटर है, ये बना देता हूँ, ये जो थर्मामीटर, इस पे ये जो डिवीजन्स बनी हुई हैं, ये कितने कितने की हैं? स्केल पे कितनी कितनी थी? 1 सेंटीमीटर थी। टोटल सेंटीमीटर कितने थे? 15। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो डिवीजन्स है, हर डिवीज़न 0.2 0.2, ये 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2, टोटल 0.2 कितने बनेंगे? वो तो इसने नहीं बताया फ़िलहाल, क्योंकि थर्मोमीटर जो है अलग अलग होते हैं। स्केल का तो हमें पता था कि ये 1 सेंटीमीटर 15 इस तरह से सेंटीमीटर बने थे। तो 0.2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे जाके कितने बने होंगे? 100 सेंटीमीटर तक चला गया होगा, 100 सेंटीग्रेड तक चला गया होगा। तो ये बात हो गई। बहरहाल, तो ये डिवीज़न की भी तफसील हो गई। आगे चलते हैं, ये मिटा दूँ। अब एक बात और ज़हन नशीन कर लीजिए, हर बॉडी का कोई ना कोई बॉडी टेम्परेचर होता है ओरिजिनल, ये बता दूँ। चीज़ों का भी, इंसानों का भी, लोगों का भी, जानवरों का भी, सबका एक इनिशियल टेम्परेचर होता है। इनिशियल, इब्तिदाई टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ पर हम इंसानों की बात नहीं करेंगे। इनिशियल का मतलब है बिगिनिंग, स्टार्ट वाला। ये एक आयरन का पीस है, आपने पकड़ा हुआ है हाथ में, तो इसका अभी कोई मौजूदा टेम्परेचर होगा, इनिशियल बिगिनिंग टेम्परेचर, इसका नेचुरल टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा। और फिर आपने इसी आयरन के पीस को आग के नीचे रख दिया, ये आग बन गई। अब सही तो नहीं बनी, लेकिन चलो आग बन गई। अब आग के नीचे रखा तो क्या होगा? ये ज़्यादा हीटअप होगा। ये अभी वैसे ही पकड़ा हुआ था, ये ज़्यादा हीटअप होगा। तो ज़्यादा हीटअप होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इनिशियल टेम्परेचर इस पीस का हम देख लेते हैं कितना है, 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनिशियल टेम्परेचर है। अभी आपने इसको हीट नहीं दी, अभी चूल्हे पे नहीं रखा। अब आपने आयरन के पीस को उठा के चूल्हे पे रखा या किसी भी तरह हीट दी, उसके बाद ये गर्म होना शुरू हुआ, आपने इसको हटा लिया, और हटाने के बाद अब आपने इसका टेम्परेचर चेक किया, तो इसका टेम्परेचर हो गया अब 25.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वही मिसाल है जो हमने स्केल वाली ली थी, स्केल से हमने जो मेजरमेंट की थी। बार बार स्केल वाली मेजरमेंट का हवाला दे रहा हूँ जो आपने ली थी। तो क्या था, 10 सेंटीमीटर आपने लिया था, मेजरमेंट की थी। यहाँ पर भी एरर था, यहाँ पर भी एरर था। एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर नहीं था, 0.1 की वेरिएशन थी, जिसको हम कहते हैं 0.1 का लाइकली एरर था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर जो 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड आपने मेजर किया होगा ना, इस आयरन के पीस का भी टेम्परेचर मेजर किया होगा हीटअप करने से पहले। तो वो टेम्परेचर कितना आया, वो 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड आया। अब ये तो आपने निकाला है ना, लेकिन इसमें एरर है, 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लाइकली एरर इसमें है। और बिल्कुल इसी तरह ये जो आपने निकाला है, ये फाइनल टेम्परेचर
टेम्परेचर। तो इन दोनों टेम्परेचर्स में, इनिशियल टेम्परेचर में और फाइनल टेम्परेचर दोनों में लाइकली एरर है, लाइकली एरर। अब लाइकली एरर जो होगा वो सेंटीमीटर में थोड़ी ना होगा, कोई मिनट में थोड़ी ना होगा, किलोग्राम में थोड़ी ना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में ही होगा, क्योंकि यहाँ आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं भाई, ये बात याद रहे। समझ आ गई बात? तो ये कितना बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो है वो अब दो जगहों पर एरर होगा, इस पे भी एरर होगा, इस पे भी एरर होगा। जो इनिशियल टेम्परेचर आपने मेजर किया उसमें भी गलती है, जो फाइनल टेम्परेचर आपने मेजर किया उसमें भी गलती है। तो लाइकली एरर जो यहाँ पर है वो कितना बता रहा है? ये बोल रहा है प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड ये लाइकली एरर है। अब ये प्लस माइनस इसके साथ क्यों आ रहा है? तो वही कह रहा हूँ भाई, पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए, सारी तफसील वहाँ बताइए। तो इस जगह पे भी ये जो आपने मेजरमेंट की, यहाँ पर भी प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का एरर है, और ये जो फाइनल आपने रीडिंग ली है इसमें भी 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का एरर है। बता देता हूँ फिर भी, मतलब ये जो आपने 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है इसमें 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड या तो ज़्यादा है जो कि आपने मेजर नहीं किया, या 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें से कम है जो कि आपने मेजर नहीं किया। ये एक्चुअल नहीं है। समझ आ रही है बात? अगर यहाँ पर मैं करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर ये 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.1, ये एक्चुअल नहीं है जो आपने मेजर किया। दोबारा बता रहा हूँ, इसमें एरर है, लाइकली एरर ये रहा। या तो 0.1 ज़्यादा है जो कि आपने नहीं मेजर किया, या 0.1 माइनस में कम है जो कि आपने मेजर नहीं किया। मतलब या तो आपने कम मेजर किया है 0.1, या तो आपने 0.1 ज़्यादा मेजर कर लिया। समझ आ गई बात? तो ये प्लस माइनस का मतलब ये है। दोबारा बता दूं, 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपने मेजर किया इनिशियल टेम्परेचर इस आयरन पीस का, वो ये नहीं है। या तो आपने 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा मेजर कर लिया, ये जितना नज़र आ रहा है इतना नहीं है, इससे कम है, या तो फिर आपने कम मेजर कर लिया है, जितना आपको नज़र आ रहा है 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड इतना नहीं है, इससे ज़्यादा है। अब कितना कम है और कितना ज़्यादा है ये रहा 0.1 प्लस माइनस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये जो आपने फाइनल रीडिंग ली, यहाँ पर भी आपने प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो आपने 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा मेजर कर लिया है, या आपने 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम मेजर कर लिया है, ये एक्चुअल नहीं है। तो इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर जो मेजर किया उसमें भी लाइकली एरर, और जो फाइनल आपने टेम्परेचर मेजर किया उसमें भी लाइकली एरर। ठीक हो गई ये बात? आगे चलते हैं। अब लाइकली एरर आपके पास दो एंड के आ गए, दो एंड के आपके पास लाइकली एरर आ गए। कौन से दो एंड्स हैं? इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों में लाइकली एरर कितना है? प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी कितना है? प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे क्या बोलता है ये आगे बोलता है अगर आपने जो, अब एक और चीज़ समझ लीजिए, आपने इनिशियल टेम्परेचर जो लिया था वो कितना लिया था? आपने इनिशियल टेम्परेचर लिया था ये 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर जो आपने लिया था वो कितना लिया था आपने? 25.4 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस क्या है जी? इसको ज़रा समझना पड़ेगा। डिफरेंस मतलब माइनस करना पड़ेगा। पहली बात आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस किस में से? फाइनल में से माइनस करेंगे आप इनिशियल को। फाइनल कितना निकला है? 25.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल कितना था? 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या डिफरेंस निकलेगा? 25.4 माइनस 20.2। आपके पास जो डिफरेंस निकलेगा वो 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस निकलेगा। कितना निकलेगा? 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड का
डिफरेंस निकलेगा। ये डिफरेंस क्यों निकाला गया, इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी आगे चल के ये आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये आपने डिफरेंस निकाला, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, ये डिफरेंस आ गया। आपको ये डिफरेंस चाहिए, ये डिफरेंस चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं, ये जो लाइकली एरर है ये वाला, ये दो रीडिंग्स का है, इनिशियल रीडिंग्स का और फाइनल रीडिंग्स का। ये इनिशियल रीडिंग पे गड़बड़ है, ये फाइनल रीडिंग पे गड़बड़ है, इनको प्लस कर लीजिए। 0.1 प्लस 0.1 ये बनेगा आपका कितना, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेप्स याद रखिएगा, तरीका बता रहा हूँ अभी। लाइकली एरर प्लस माइनस 0.1 इनिशियल टेम्परेचर पे भी, फाइनल टेम्परेचर पे भी, इन दोनों का प्लस करके 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो स्टेप ये हो गया, स्टेप 1। स्टेप 2 आप क्या करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो है उसमें से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे। ये हो गया स्टेप नंबर 2। ठीक है भाई, स्टेप नंबर 1 भी हो गया और स्टेप नंबर 2 भी हो गया। मिटा दूँ इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आपके पास डिफरेंस आ गया और आपके पास टोटल एरर आ गया। डिफरेंस भी आ गया आपके पास और आपके पास टोटल एरर भी आ गया। डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, डिफरेंस आ गया 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड और आपके पास एरर क्या आ गया, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए ज़रूरत क्या है हमें, जबकि हमारे पास लाइकली एरर तो आ चुका है, ये रहा ना लाइकली एरर, ये रहा। टोटल एरर मतलब लाइकली एरर यही है, टोटल का, इनिशियल का और फाइनल का, दोनों का जमा करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एक्चुअल एरर आएगा। आप इसको टोटल एरर भी कह लें या एक्चुअल एरर, इनिशियल और फाइनल का जमा कर लिया, ये टोटल एरर आ गया या एक्चुअल एरर ये आ गया। अब करेंगे क्या, तो ये तो एरर तो आ गया भाई, परसेंटेज नहीं निकालेंगे क्या, पहले ही बताया था कि एरर्स जो हैं वो आप नंबर्स में भले निकाल लें, एक्चुअल एरर भले नंबर में निकाल लें या टोटल एरर भले नंबर में निकाल लें, लेकिन एरर्स को परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब परसेंटेज में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए दो चीज़ें चाहिए आपको। एक तो डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए आप, डिफरेंस, ठीक है, और सॉरी गड़बड़ हो गई, डिफरेंस चाहिए लेकिन वो डिनोमिनेटर में आएगा। डिफरेंस आपकी रीडिंग का कितना डिफरेंस निकला, 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और टोटल एरर, टोटल एरर या टोटल लाइकली एरर या एक्चुअल एरर, पूरा का पूरा जो एरर निकला है वो कितना निकला है, 0.2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस क्या निकला है, 5.2। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से, डिवाइड कर दीजिए इसको 100 से, आपके पास जो जवाब आएगा वो 3.8% आएगा। लीजिए जनाब, आपके पास एक्चुअल एरर उस थर्मामीटर की रीडिंग में आपके पास क्या है, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। टीचर बोलते हैं नहीं परसेंटेज में भी बताइए, तो परसेंटेज के लिए आपके पास डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस को डिनोमिनेटर में रखें, न्यूमरेटर में टोटल एरर को रखें और मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 100 से, ये परसेंटेज आपके पास आ गई। 3.8% आपके पास क्या है, एरर इन परसेंटेज, एरर इन परसेंटेज भी आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया भाई, ये एग्जाम्पल 1 आपकी हो गई। कौन सी एग्जाम्पल थी, ये एग्जाम्पल 1 थी। किस पे थी ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 1 थी आपकी पेज नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, मिटा दूँ इसको, दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में क्या बताया गया है भाई, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, इसमें क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड आउट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये आप फाइंड आउट कीजिए। स्फेयर का मतलब होता है सॉलिड बॉल, सॉलिड
बोल। स्फेयर का मतलब गोल चीज़ भी होता है, गोल चीज़। याद रहे सर्किल में और स्फेयर में फ़र्क है। सर्किल जो है वो ड्राइंग है, सर्किल क्या है, ड्राइंग है, ये जो कि आप पेपर पे ड्रॉ करते हैं इसको सर्किल कहते हैं। स्फेयर क्या है, एक गोल चीज़ है, जैसे क्रिकेट की बॉल ले लें, वो स्फेयर कहला सकती है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको हम कहते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, यानी कि लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, और एच मतलब ऊंचाई या हाइट। जो भी चीज़ें ये 3D कहलाता है, 3D, 3 डायमेंशंस। जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं सब 3D हैं, यानी कि सब चीज़ें, मैं जो नज़र आ रहा हूँ मैं भी 3D हूँ, ये बोर्ड है ये भी 3D है। कैसे, इस बोर्ड की भी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। ऊंचाई किस सेंस में, इसकी थिकनेस, आप इसको हाइट भी कह सकते हैं और आप इसको थिकनेस भी कह सकते हैं। जब आप किसी बॉडी की तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास वॉल्यूम आता है। समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं। वॉल्यूम का मतलब भी आपको समझा दिया, स्फेयर का मतलब भी समझा दिया। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला इसके लिए हमारे पास है, इसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये है फॉर्मूला। v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब ये v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। 4/3 नंबर्स हैं, ये पाई, ये क्या है, ये एक रेशो है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा कभी। बहरहाल ये इतना बता दूं, पाई के लिए इसकी भी वैल्यू होती है, इसको 22/7 कहते हैं, इसकी वैल्यू है, कांस्टेंट है ये आपको याद करनी पड़ेगी आगे बहुत जगहों पे। जब भी सर्किल की बात आएगी, सर्कुलर चीज़ की बात आएगी, गोल चीज़ की बात आएगी, याद रहे ये पाई की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, इसलिए इसको अभी के अभी याद कर लें, अभी के अभी याद कर लें। 22/7 पाई क्या है, एक रेशो है, और क्या है इसके नंबर्स 22/7, ये हम रखेंगे भी, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे अभी। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रेडियस को। रेडियस किसको कहते हैं, कोई भी गोल चीज़ ले लीजिए, उसके सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है। अब इसके ऊपर 3 की पावर लगी हुई है, इसका मतलब 3r है। अब 3r क्यों है, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं स्फेयर का। स्फेयर गोल होती है, गोल है तो उसका रेडियस हमें फिर 1 नहीं लेना, रेडियस 3 लेना है। वजह क्या, क्योंकि ये जो बॉल है, स्फेयर है, इसकी भी लंबाई है, मैंने कहा सारी चीज़ों की सारी चीज़ें 3D होती हैं, 3D 3 डायमेंशन होती हैं। तो ये बॉल जो है इसकी भी लंबाई है, इसकी भी चौड़ाई है और इसकी भी ऊंचाई है। तो इस हिसाब से इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, इसी हिसाब से इसके 3 रेडियस हो गए। समझ में आ गई बात, ये पावर 3 की लगी हुई है। आगे चलते हैं अब। तो ये आपको उसने कहा कि आप वॉल्यूम मेजर कीजिए। अब वॉल्यूम जब आपने इस स्फेयर का मेजर करेंगे, हटा दूँ ये, वॉल्यूम जब आप इसका मेजर करेंगे तो लाइकली एरर तो आएगा, लाइकली एरर तो आएगा इसके अंदर, लाइकली एरर, लाइकली एरर। अब लाइकली एरर निकालने से पहले एक चीज़ आपको मैं अच्छे से बता दूं, जब भी कोई फार्मूला इस्तेमाल हो, आप पहले उसमें से ज़रा क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लें। ये 4/3 जो है ना, वो एक नंबर है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये जो है रेशो है, इसकी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये जो रेडियस है ना, इसकी इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंट है। वजह क्या है, क्यों यही सिर्फ इम्पोर्टेंट क्यों है, 4/3 क्यों नहीं है, पाई क्यों नहीं है, क्योंकि इस ये क्या है, ये लेंथ है, लंबाई है। और ऐसी लंबाई दूसरी भी है जिसको आप ब्रेड्थ कहते हैं या विड्थ कहते हैं, और ऐसी लंबाई कौन सी जिसको आप हाइट कहते हैं। वॉल्यूम को अगर आपने समझना हो ना तो बड़ा आसान सा, आप जिस रूम में मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, बैठे हुए रूम में ही देख रहे होंगे भाई, खुले आसमान के नीचे तो नहीं देख रहे होंगे, तो रूम में बैठे होंगे, उसी रूम को देख लीजिए आप,
उस रूम की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। समझ में आ गई बात। अब ये लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों की तीनों अगर देखा जाए तो इसमें मिस्टेक हो सकती है, इसकी मेजरमेंट होगी। मेजरमेंट किसकी कर रहे हैं आप? 4/3 की मेजरमेंट कर रहे हैं? नहीं, वॉल्यूम की मेजरमेंट करने के लिए 4/3 की मेजरमेंट नहीं कर रहे, पाई की मेजरमेंट नहीं कर रहे। याद रहे, हमने लाइकली एरर फाइंड आउट करना है, तो लाइकली एरर फाइंड आउट उसमें होगा जिसकी आप मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजरमेंट किसकी हो रही है? रेडियस की हो रही है। रेडियस कितने हैं? 3 रेडियस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। वॉल्यूम में 3 रेडियस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम असल में 3 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का हासिल ज़रब ही तो है, प्रोडक्ट ही तो है, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही तो है वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मकसद ये, अब आपके पास 3 रेडियस हो गए, एक रेडियस नहीं है। 3 मेजरमेंट्स हो गई आपके पास, एक मेजरमेंट आपके पास नहीं है। मिटा दूँ इसको? मिटा दीजिए। अब इसमें लाइकली एरर जो है वो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल 2 है ना, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में कुछ तो फ़र्क होगा। इसमें इसने एक ख़ास बात बताई। इसने बोला ये जब 3 आर हैं, 3 मेजरमेंट्स हैं, तो यकीनन 3 मेजरमेंट्स हैं, 3 मेजरमेंट्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर 3 मेजरमेंट्स हैं तो इसका मतलब 3 लाइकली एरर हैं, 3 लाइकली एरर हैं। इसको मेजर करेंगे रेडियस को, उसमें भी एक लाइकली एरर। इसको मेजर करेंगे रेडियस को, इसमें भी एक लाइकली एरर। इसको मेजर करेंगे रेडियस को, इसमें भी एक लाइकली एरर। कितने लाइकली एरर हो गए? 3 लाइकली एरर आपके पास आ गए। और क्या बता रहा है यहाँ पर? अब वो बता रहा है कि जब इसमें 3 लाइकली एरर निकलेंगे, अब इसने सॉल्व नहीं किया इसको, इसकी वैल्यूज़ वगैरह नहीं दी हैं। समझ में आ गई बात? सिर्फ समझाने के लिए, वैल्यूज़ आएंगी तो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, सिर्फ समझाने के लिए वो बताया उसने कि इसमें 3 लाइकली एरर है। तो हल क्या है? आसान सा हल है भाई, एक का लाइकली एरर निकाल लीजिए, एक का लाइकली एरर निकाल लीजिए। जब तीनों रेडियस हैं वो एक ही जैसे हैं तो इसमें जो लाइकली एरर होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा। आसान सी बात है। एक लाइकली एरर फाइंड आउट कर लीजिए और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ आ गई बात? अब लाइकली एरर यहाँ पर हमारे पास उसने शायद वैल्यू दी हुई है, नहीं कोई वैल्यू उसने नहीं दी, तो सॉल्व नहीं करना है इसमें। तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइकली एरर, लाइकली एरर इन 1 आर, ये लीजिए। तो एक आर के अंदर जो लाइकली एरर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों आर का लाइकली एरर का टोटल आपके पास आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि लाइकली एरर जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जो फार्मूला आप लगा रहे हैं, अगर उसमें कोई पावर वाली वैल्यू है, उसमें कोई पावर वाली वैल्यू है तो उसको ज़रा ध्यान से, पावर वाली वैल्यू है तो इसका मतलब एक लाइकली एरर नहीं है, जितनी पावर लगी हुई है उतने लाइकली एरर है। उसका हल क्या है? एक का लाइकली एरर फाइंड आउट कर लीजिए, जो आंसर निकलेगा उसको जितने नंबर, जितनी पावर लिखी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बता दूं आपको, इसको मिटा के। अब हमारे पास रेडियस का भी एक फार्मूला है, दोबारा फार्मूला इसका लिख दूं, खिचड़ी सी पक गई है। v इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये रेडियस जो है इसका भी एक फार्मूला है, रेडियस बराबर है d/2 के। ये d क्या है? इस d को हम कहते हैं डायामीटर। देखें आपकी बुक के मुताबिक चल रहा हूँ। d का मतलब क्या है? डायामीटर। डायामीटर होता क्या है? ये सर्किल ले लीजिए, क्योंकि स्फेयर की बात हो रही है। इसके सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस तो r हो गया। अगर पूरा सर्किल हो, मतलब हाफ ऑफ द सर्किल, एक एप्पल लें या ऑरेंज लें, बीच में से काट दें। ठीक है, ये आपने काट दिया ऑरेंज को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डायामीटर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? डायामीटर। तो रेडियस जो है वो किसके बराबर है?
d/2 के। ये फार्मूला क्यों बना d/2 के बराबर क्यों है? क्योंकि रेडियस को अगर आप देखें, रेडियस की एक और डेफिनेशन है, हम रेडियस को कहते हैं हाफ ऑफ द सर्कल कहते हैं ना, आप इसको ये कहते हैं हाफ ऑफ द डायमीटर। ये बात तो एक ही है ना। डायमीटर जब ये है, ये गोल चीज़ है, डायमीटर जब ये है तो इसका हाफ को हम बोल रहे हैं कि ये रेडियस है। तो एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, 2 रेडियस हो गए। इसी को तो हम 2 रेडियस को क्या कह रहे हैं? डायमीटर। डायमीटर बड़ा होता है, रेडियस छोटा होता है, लेकिन एक डायमीटर 2 रेडियस बनाता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसीलिए एक रेडियस अगर फाइंड आउट करना है तो डायमीटर जो है उसके 2 हिस्से कर दीजिए बराबर बराबर, यानी कि 2 पे डिवाइड कर दीजिए। तो r की जगह पर क्या आ जाएगा? इसको मिटा दूँ, r की जगह पर d/2 आ जाएगा। v = 4/3 पाई, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? d/2। ये क्यूब लग गया। अब इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7, पाई की वैल्यू मैंने बता दी थी आपको, मल्टीप्लाई बाय d के ऊपर तो 3 की पावर आएगी, d के ऊपर 3 की पावर आएगी। क्यों? क्योंकि ये 3 की पावर जो है d के ऊपर भी है और ये 3 की पावर इस 2 के ऊपर भी है। तो 2 के ऊपर जो 3 की पावर है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन जाएगा 8। तो हम इसके नीचे कर सकते हैं 8 कर सकते हैं। अब ये क्रॉस में कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब इस बुक में पाई की वैल्यू इन्होंने नहीं लिखी, मैंने यहाँ लिख दी थी, बुक में पाई की वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो मैं इसको भी रिवर्स गियर मार के ज़रा पाई ही बना देता हूँ। अब ये याद रहे कि 4 कट चुका है, 8 भी कट चुका है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो ये बनेगा v = पाई d³, और ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये आपके पास जो बनेगा पाई d³/6। अब देखें वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पर, हमने वैल्यूज़ पुट नहीं किए, सिर्फ फॉर्मूले में ही थोड़ा रद्दो बदल किया आपकी बुक के मुताबिक। तो ये आपके पास आ गया। अब करने का मकसद क्या था? ये जो d³ है, पहले रेडियस था, अब d³ आ गया, पहले रेडियस था, अब डायमीटर आ गया। तो आप रेडियस, अब फॉर्मूले के मुताबिक आप रेडियस, उसमें रेडियस को फाइंड आउट कर लें, तो रेडियस भी 3 आपको चाहिए, 3 मेजरमेंट्स चाहिए, 3 लाइकली एरर चाहिए। आपने इस फॉर्मूले को एडिट कर लिया, इसकी जगह आप डायमीटर लिया है, तो डायमीटर के ऊपर भी 3 की पावर है, तो 3 आपके पास डायमीटर चाहिए। सही समझ आ गई बात आपको? अब जो लाइकली एरर हम निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम जो है वो, अब परसेंटेज एरर अगर मैं इसकी निकालूं, मिटा दूं इसको, परसेंटेज एरर अगर मैं इसकी निकालूं, परसेंटेज एरर, क्योंकि वैल्यूज़ तो नहीं है ना भाई, वैल्यूज़ नहीं है तो नंबर में तो आपको मैं लाइकली एरर नहीं दिखा सकता कि क्या निकलेगा जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे इसके स्फेयर का। इसमें इस वॉल्यूम फाइंड आउट करने में क्या मेजरमेंट में गलती होगी वो आपको नंबर्स में नहीं बता सकता, क्योंकि वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है। तो परसेंटेज में तो बताया जा सकता है ना कि इतना परसेंट होगा। तो परसेंटेज एरर जब आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय, जैसे कि इसने बताया है, 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन डी, परसेंटेज एरर इन डी, ये इसने बताया है। ठीक हो गया भाई? तो लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 हो गया। कोई एक रिव्यू कर लेते हैं। अभी 3 एग्जाम्पल और हैं, इसके पार्ट 2 में जाके, पार्ट 3 में जाके उसको डिस्कस करें। थर्मामीटर की एग्जाम्पल ली, उसमें लाइकली एरर फाइंड आउट किया, और लाइकली एरर का फिर हमने परसेंटेज एरर, परसेंटेज में उसको कन्वर्ट किया। ठीक हो गया? लाइकली एरर जो निकला था वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड निकला था थर्मामीटर में, और परसेंटेज एरर जो निकला था उसका 3.8% निकला।
यहाँ पर हमारे पास क्योंकि वैल्यूज़ नहीं थी और उसने कहा था वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए स्फेयर का, तो हमने फार्मूले के अंदर वॉल्यूम का फार्मूला जो लगाया उसमें हमने ये चीज़ देखा कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जिसकी मेजरमेंट हम करेंगे, तो वो रेडियस था। फिर रेडियस से हमने डायमीटर तक पहुँचे। तो मेजरमेंट रेडियस की भी होती है, मेजरमेंट डायमीटर की भी होती है। जिसकी मेजरमेंट होती है उसमें एरर होगा। तो 3 डायमीटर है यहाँ पर, तो इसीलिए हमारे पास जो है वो जो भी परसेंटेज एरर, जो भी एरर निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्यों? क्योंकि डायमीटर के ऊपर 3 की पावर लगेगी, रेडियस के ऊपर भी 3 की पावर लगेगी। और अब अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज एरर के तौर पर, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास ये होगा कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी परसेंटेज निकलेगी इन डी डायमीटर के अंदर। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे साथ रहिए। अगर वाकई आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ रहिए। जो कुछ है इंशाल्लाह दुनिया में जाने से पहले मैं वो दे जाऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।